अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपको सलामत रखें और अपने-अपने घरों में आबाद रखें। आमीन। आज के दिन का आगाज़ हुआ है जी, रोज़ की तरह अल्लाह के बाबरकत नाम से और उसके बाद सोचा मैंने कि आज नाश्ता क्या बनाऊँ? क्योंकि हस्बैंड आज सुबह-सुबह जल्दी 6 बजे ऑफ़िस चले गए थे, तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपने लिए फ़्रेंच टोस्ट बना लूँ, क्योंकि मुझे मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मुझे हर टाइम जो है ना मीठे की क्रेविंग्स होती रहती हैं। सुबह नाश्ता तो वैसे मैं लेट ही करती हूँ, लेकिन आई थिंक रात को जब बंदा सोता है और सो के जब उठता है तो थोड़ा-सा ज़्यादा गैप हो जाता है, मतलब रात के खाने डिनर में और ये नाश्ते में। तो इसलिए शायद ना शुगर थोड़ी-सी डाउन हो रही होती है, तो इसलिए जो है ना मीठा खाने को दिल करता है। फ्रेंच टोस्ट बहुत टेस्टी बन के रेडी हुए थे। फिर मैंने हल्की सी रूम की डस्टिंग की और फिर मैंने हस्बैंड को कॉल की कि वो जल्दी-जल्दी से इमरजेंसी घर पे आ जाएँ। तो वो बोलते कि ठीक है, वो आ गए रूम पे। तो फिर मैं उनको लेके तो निकल पड़ी। मैंने कहा भई आज हमने जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट काम करना है बाहर जाके, और इमरजेंसी काम है और अभी-अभी चलें मेरे साथ, मुझे वो बोलते कि खैरियत है, मुझे बताएँ तो सही कि क्या काम है? तो मैंने कहा कि नहीं, पाकिस्तान वाले सारे कर रहे हैं, तो मैं जो हूँ ना मैं पीछे रह गई हूँ। तो वो मुझे बोलते हैं कि भाई चलो ठीक है, लेकिन मुझे प्यास लगी है और इधर बहुत अच्छा फ्रेश गन्ने का जूस मिलता है, तो पहले वो पी लिया जाए, अगर आपकी इजाज़त हो तो। तो मैंने कहा ऑफ़ कोर्स, क्यों नहीं, आप जूस पिएँ। तो यहाँ से फिर हमें फ्रेश मिल रहा था गन्ने का जूस, तो फिर वो हमने जूस बनवाया, वो जूस पिया और फिर आ गए अपने इम्पोर्टेंट काम के लिए। ये देखें जी, देखा ना, ये था, मैंने साग खाना था। और पाकिस्तान में तो अब जब कॉल करें तो वो जो भी खाना बनाया हुआ हो, जो भी सालन हो, उसके साथ भई साग भी रख के खा रहे होते हैं। तो मेरा इतना ज़्यादा दिल कर रहा था, तो मैंने कहा भी मैंने भी साग खाना है। तो फिर मेरे हस्बैंड मुझे लेके तो इधर एक पाकिस्तानी होटल है, उस पे आ गए। ओह! सच में बहुत मज़े का बना हुआ था साग, और ऊपर ये मक्खन डाला हुआ था, वो मेल्ट हो गया था, तो बहुत टेस्टी बना हुआ था साग। खाना खाने के बाद एज़ अ डेज़र्ट हमने जो था वो मैंने लिया था एवोकाडो शेक, और मेरे हस्बैंड ने ये फ्रूट्स ले लिए थे कट हुए हुए। तो फिर रास्ते में हम चलते हुए घर आए और साथ में ये भी इंजॉय करते आए। रास्ते में ही हमें मगरिब की अज़ान हो गई थी, तो हस्बैंड मेरे मस्जिद चले गए और मैं जो थी आके घर पे मैंने नमाज़ पढ़ी और उसके बाद मैंने इशा की नमाज़ पढ़ी। तो मुझे तो इतनी अभी भूख फ़ील नहीं हो रही थी। तो वैसे भी मैं मतलब लेट हमने खाना खाया था, तकरीबन हमने कोई 3 बजे खाना खाया था, साग और वो रोटी। तो फिर हस्बैंड को पूछा, मैंने कहा कि चलिए मैं आपके लिए कुछ बना देती हूँ, तो वो बोले कि नहीं जी, आज हम बनो बीफ पुलाव ऑर्डर करेंगे। मैंने कहा चलें ठीक है, आपकी मर्ज़ी। तो फिर हमने बनो बीफ पुलाव ऑर्डर कर लिया, जो कि सच में हमें इतना पसंद है, ये हमारा फेवरेट है। और इसमें जो गोश्त डाला हुआ होता है वो इतना टेंडर और इतना मज़े का होता है ना सच में। तो हम जो हैं वो बहुत शौक़ से खाते हैं। आज से साढ़े 3-4 साल पहले जब मैं यूएई में आई थी, तो मुझे किसी बाहर की बिरयानी या मंदी या पुलाव का कोई टेस्ट ही नहीं आता था। मुझे पाकिस्तान का जो है वो खाना, पुलाव, बिरयानी वो मतलब कि याद आते थे और उन्हीं का टेस्ट आता था। तो याद आता था। तो फिर एक दिन मेरे हस्बैंड बोले कि बन्नू बीफ पुलाव है, मिलता है इधर से, तो वो हम ऑर्डर करते हैं। तो वो जब एक दिन इन्होंने ऑर्डर किया तो वो आया जब, तो ये फिर मुझे बहुत जो है ना पसंद आया, मुझे बहुत इसका टेस्ट जो था ना वो अच्छा लगा। ये उस दिन जो है ना मेरी फ़ेवरेट लिस्ट में शामिल हो गया। वैसे मुझे सही बताऊँ तो ये वाले जो हमारे पाकिस्तानी देसी खाने हैं, ये वाले ही पसंद आते हैं। और फ़ास्ट फूड मैं खा तो लेती हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा मतलब जैसे कि बंदे का फ़ेवरेट होता है, ऐसे मतलब मुझे नहीं पसंद है वो। अगर आपको मेरे ये मिनी व्लॉग मेरी जो वॉइस में होते हैं आपको अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ मुझे लाइक और कमेंट्स किया करें और मुझे बताया करें, ताकि मुझे थोड़ी और मोटिवेशन मिले और मैं और ज़्यादा आप लोगों के लिए वीडियोस और ये मिनी व्लॉग जो हैं वो बनाया करूँ। तो इधर इस टाइम यूएई में तकरीबन 10:30 का टाइम था, तो हमने खाना खाया और उसके बाद फिर ये चाय पी। मैं डेली तो नहीं पीती, कभी कभार मेरा दिल करे तो फिर मैं चाय पी लेती हूँ खाने के बाद।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर, टेक केयर, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब तो करते जाएं। बाय।